भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार को कार हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उन्हें कई गंभीर चोटें भी आईं। हादसे के तुरंत बाद ऋषभ को देहरादून मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी बीच उन्हें फौरन आईसीयू में भेज दिया गया। ऋषभ के हेल्थ को लेकर बीसीसीआई और दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर एसोसिएशन लगातार नजर बनाए हुए है। ऋषभ पंत को लेकर डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने एक बड़ी अपडेट दी। इसके बाद फैंस को ऋषभ की चिंता सता रही है। श्याम शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मैक्स अस्पताल देहरादून जा रही है। यदि आवश्यक पड़ी तो हम उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे और संभावना अधिक है कि हम उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाएंगे। एयरलिफ्ट की खबर सुनने के बाद फैंस की चिंता बढ़ गई है। हालांकि डीडीसीए की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी के बाद एक अपडेट दे सकती है। ऐसे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आज क्रिकेटर की कई टेस्ट किए गए हैं। वहीं अस्पताल में ऋषभ की मां और उनके दोस्त मौजूद हैं। ऋषभ से मिलने कई सुपरस्टार भी पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हमें पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है। एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन। सर सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है उनकी? ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं। मम्मी से बात हुई, मेरे ख्याल से रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार भी अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको। अच्छा बहुत हंसाया। हाँ, बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो भर जाता है, लेकिन हम तो मेडिकली एज फैंस गए। अच्छा, अनुपम जी भी फैन है और हमने कहा जी जाना चाहिए हमको। हम ऐसे ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट। हमने तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है, ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सब की तरफ कर लेते हैं। तो मैंने देखा 300 मीटर से दिल्ली साइड से एक लाइटों का मतलब असंतुलित हो, लाइटें हो रही है, कभी इस साइड में जा रही है, कभी उस साइड में जा रही है। मैं ये तो कोई गाड़ी है, क्यों अंदाजा तो लगा नहीं सकते वो कार है क्या चीज है। तो मेरा कनेक्टर भी आगे बैठा था साइड में। मैं कहा परमजीत ये तो कुछ भाई गड़बड़ लग रहा है, एक्सीडेंट होगी गाड़ी। बोले देखिए देख ऐसे करते रहे तो इतने 100 मीटर तक आके वो हमारी साइड में डिवाइडर साइड में कूद गई, वो हरिद्वार साइड में, नारसन साइड में कूद गई तो वो बिल्कुल बस की आमने सामने की तरफ होगी, बिल्कुल आमने सामने की तरफ। मखा भाई सवारी चिल्लाने लगी। मगर कोई बात नहीं भाई, देखी जाएगी, भगवान भरोसा है। तो थोड़ी ही वो गाड़ी जैसे ही कनेक्टर साइड में गई पंत जी की, तो मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी ड्राइवर साइड में काट दी, जिससे वो गाड़ी मेरे कनेक्टर साइड से निकलती हुई आ गए। डिवाइडर से तो वो पहले टकरा के 3-4 पलटे ले चुकी थी। वो तो डिवाइडर से पलटे लेती वो सीधी होकर फिर वो हमारी तरफ आ रही थी। तो वो कनेक्टर साइड से जाकर अगर डिवाइडर से टकरा के और वो घूम गई, जिसमें पंत जी आधे बाहर निकले हुए थे। तो मैं एक साइड से जल्दी से मैंने ब्रेक मारे, बस के ब्रेक, मैं ड्राइवर साइड से कूदा अपनी खिड़की से, उस साइड से मेरा ये कनेक्टर परमजीत नैन कूदा। जल्दी से हमने उसको मतलब थोड़ा बाहर निकाल कर खींचा। तो इतने फिर हमारे जो यात्री थे 5-7 यात्री थे, वो भी आगे थे जी, उन्होंने भी हेल्प करी। हमें कह दूं कि मैंने अकेला में नहीं, हम इसमें मैं भी, ड्राइवर भी, कनेक्टर भी, जो मेरे यात्री थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। हमने भी उसका बेचारे का बहुत सहयोग करा। हमने उससे पूछा भाई अकेला गाड़ी में? बोले हम, क्योंकि मैं गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था, मैंने देखा ये तो होश में है। तो मैंने उससे पूछा, कनेक्टर ने पूछा भाई साहब आपके साथ कौन है? मका कभी कोई बच्चा हो इसमें, लेडीज हो, बुजुर्ग हो। और क्योंकि गाड़ी की डिग्गी में थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी, जलनी शुरू हो गई थी। मका ये तो अंदर तो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बचने के कोई चांस नहीं। बोले भाई साहब मैं तो अकेला ही हूँ। फिर उसने बताया मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ। फिर मैंने कहा मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ क्रिकेटर का, तो मैं कबड्डी का शौकीन हूँ। ये कनेक्टर बोला ये तो हमारी इंडियन टीम का प्लेयर है। मैं कहा हो, ये तो चलो कोई नहीं, हमें तो इसकी हेल्प करनी थी, जान बचानी थी।
हमने तो उसकी जहां तक हेल्प हुई भाई, उसको वहां से उठा के जो बीच का डिवाइडर था उसमें लेटाया, उसने पानी मांगा, हमने पानी दिया, चद्दर एक अपने यात्री से चद्दर ली, उसको चद्दर उड़ाई, ठीक है। एक साइड से मैं अपने फोन से बात कर रहा था पुलिस को 112 नंबर पे बार बार, क्योंकि वो बिजी आ रहा था। फिर मेरा कनेक्टर वहां एम्बुलेंस पे फोन कर रहा था, उनका भी कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। फिर एक फोन से नेशनल हाईवे को फोन कर रहा हूँ 10:33 पे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारे हाथ पांव फूल रहे थे, गाड़ी में ज्यादा आग जलने लगी थी। मैं ये तो बहुत दिक्कत हो रही थी, सामान बिखरा पड़ा था, ऊपर से सारा रोड के ऊपर एक साइड में पोल गिरा हुआ था, दिल्ली से गाड़ी आ रही थी, मैं कभी ये ना टकरा जाए। एक साइड से हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी, मैं ये रेलिंग फटी हुई पड़ी है, कभी इससे गाड़ी ना टकरा जाए और हादसा हो जाए। हम तो कनेक्टर ने उसको संभाला, उस यात्री ने उसको संभाला, मैंने इतने जाके वो रेलिंग सीधी करवाई, उस पोल को उठा कर कंधे पे उसको बीच में डाल दिया, जाकर इतने में एम्बुलेंस आगे पीछे, मैं चल परमजीत बोला भाई ऐसा इसको बस में लेटा ले, आगे हॉस्पिटल में कर देंगे, यह तो गाड़ी घुमा लेते हैं। फिर वो बोला इतने में एम्बुलेंस की चाऊ चाऊ की आवाज आ गई, मखा एम्बुलेंस में भी आया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई। वो एम्बुलेंस वाला हमने उसको उठाया, परमजीत ने इसको सहारा दिया, काख में वही कंधे पे हाथ रखवाया जी, अपना कंधे का सहारा देकर उसको। फिर वो पैसे पूछे खिंडे पड़े थे वहां पे, 500 के 6-7 हजार रुपए थे, वो चुग रहे थे हमारे यात्रियों ने, चुग के इकट्ठे करके वो जैसे उसके एम्बुलेंस में रख दिए थे। एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा था, हमने कहा ना भी, जब ऋषभ पंत उसको होश में है, हमने उसको वो सारे के सारे पैसे उसकी मुट्ठी में दे दिए, मगर ये तेरे पैसे हैं। हम क्योंकि क्या पता भाई कौन आदमी है ये, हम तो भाई ये थोड़ा था कि ये यहीं का रहने वाला है, कितना कहाँ का हो, कोलकाता का हो, बॉम्बे का हो, आ रहा है, तो हम उस पैसे उसके हाथ में दे दिए, हम अपना फर्स्ट एड करवा लेगा, इलाज करवा लेगा, क्योंकि हमारे पास भी यात्री थे, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भी उनको उनके स्थान पे पहुंचाना होता है। तो हमने उसको एम्बुलेंस में बिठा हमने देखा ना उस टाइम कोई पुलिस आई थी जी, कह दे कि पुलिस